नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए टीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। जो थी केंद्रीय जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, वो मुख्यतः चुनाव घोषणा पत्र जिसको पी चिदंबरम की अध्यक्षता में कांग्रेस ने तैयार किया था, एक कमेटी बना के उस पर विचार करके उसे फाइनल करने के लिए हुई थी और उसे फाइनल कर दिया गया है। चिदंबरम ने सदस्यों को उसकी जानकारी दी। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सभी थे, सोनिया जी थी, खड़गे जी थे, राहुल जी थी, प्रियंका जी थे, कि क्या क्या हमने इसमें मुद्दे रखे हैं और मुख्यतः जो 5 गारंटियां हैं उसी पर यह केंद्रित थी कि ये जो हमारा है ये दस्तावेज होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके आधार पे हम काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो हमेशा से एक बड़ी ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह माना जाता रहा है और वो जब भी आता है लोग उसे बड़ी गौर से देखते हैं और पढ़ते हैं। तो कांग्रेस उस परंपरा को भी निभा रही है। नहीं तो बीजेपी के अंदर तो आपको मालूम है कि अध्यक्ष की घोषणा भी वैसी हो जाती है, उसके लिए भी कार्यकारिणी की मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती और यहां घोषणा पत्र के लिए बाकायदा सीडब्ल्यूसी कांग्रेस करती है और उसके बाद उसकी घोषणा करती है। देखिए, अब जो आपने जिक्र किया मोदी जी द्वारा राहुल पे हमला करने का, ये एक बहुत मजेदार बात भी है और इंपॉर्टेंट बात भी है। अगर आपको याद होगा तो कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले भी मोदी जी बजरंगबली को लेकर आए थे। कांग्रेस ने कहा था बजरंग दल, मोदी जी ने उसको बजरंगबली बना दिया और नारे लगाए और ये कहा वोटरों से कि बजरंगबली का नाम लेकर वोट डालने जाना। तो जनता बजरंगबली का नाम लेकर गई और बीजेपी के खिलाफ वोट डाली आई। अब भी ठीक चुनाव के समय उन्होंने शक्ति, जो राहुल ने एक शब्द का प्रयोग किया है, एब्सर्ड शब्द है, बड़ा अमूर्त जिसे हिंदी में कहते हैं। बजरंगबली तो बहुत क्लियर बोला था मोदी जी ने और बजरंग दल कांग्रेस ने बड़ा क्लियर बोला था, लेकिन इस एब्सर्ड शब्द के साथ भी मोदी जी खेल गए। अब यही वो सवाल आता है कि क्यों। दरअसल 10 साल से सरकार है और उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। देखिए, जो पार्टी सत्ता में रहती है वो चुनाव अपनी उपलब्धियों के नाम पर लड़ती है, बिल्कुल। लेकिन 10 साल से मोदी जी इसी तरह चुनाव लड़ रहे हैं, भावनात्मक इशू पे, धार्मिक इशू पे, और इसीलिए उन्होंने शक्ति पर ये सारी की सारी बातें कहना शुरू करी हैं और मीडिया उनका साथ दे रहा है। जबकि राहुल ने बड़े साफ तौर पे, बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट कर दिया कि शक्ति से उनका अभिप्राय क्या था। असत्य की शक्ति, भ्रष्टाचार की शक्ति, झूठ की शक्ति, जनता को लूटने वाली शक्ति। राहुल ने बड़ा साफ कहा है कि देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया आपने। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उद्योग धंधे, और आप वो मुखौटे हैं जो इन शक्तियों पे कब्जा करके उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन जी, वो इसको नारी शक्ति बता रहे हैं, वो उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। क्यों चलने वाला नहीं है? क्योंकि उससे पहले देश में चुनाव के मुद्दे बन गए हैं। चुनाव 2 ही मुद्दों पे होने वाला है, एक बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। ये लोकसभा का चुनाव इन 2 मुद्दों से अलग नहीं हटेगा। देश में इस समय इतनी भयंकर बेरोजगारी है, मोदी जी उसको जानते हैं, उनके आंकड़े हैं, लेकिन उस पर बात करना नहीं चाहते। कोई नए पद सृजित नहीं हो रहे हैं और पुराने। शकील जी, इसमें तो सिर्फ सरकार, शायद शकील जी शायद इसमें आप भ्रष्टाचार भी जोड़ दीजिए, क्योंकि अब चंदे का धंधा भी काफी आगे बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार भी जोड़ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई, यही बोला हमने। हाँ, वो तो बहुत सारे मुद्दे आएंगे। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन मूल मुद्दे जो फोकस्ड मुद्दे कहते हैं, बेरोजगारी के साथ सारे मुद्दे आएंगे कि रोजगार आपने क्यों नहीं दिया, और महंगाई के साथ बहुत सारे मुद्दे आएंगे। लेकिन देखिए, चुनाव होता है फोकस्ड मुद्दों के ऊपर।
एक नकली मुद्दे लोकपाल के ऊपर 2014 का चुनाव जो है बीजेपी और केजरीवाल जीत चुके हैं। केजरीवाल 2013 में जीते थे, नकली मुद्दे। देखिए जनता जो है हमारे यहां भोली है और एक लिमिट सोच में चुनाव के वक्त रहती है, एक धुन में रहती है। वो आप जितने मुद्दों को बढ़ाते चले जाएंगे उसके सामने जो मोदी जी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर भ्रमित हो जाएगी। फोकस्ड मुद्दों की बात कांग्रेस को ध्यान रखना है और विपक्ष को ध्यान रखना है कि चुनाव इनके अलावा कहीं वो जा ना पाए। बहुत सारे मुद्दे आएंगे, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी है, सीए का भी मुद्दा है, इसका भी है, उसका भी है, बहुत सारे मुद्दे आएंगे। लेकिन जनता की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़े हुए दो ही मुद्दे हैं। और इसीलिए देखिए देखना हमको यह है कि मोदी जी आखिर भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, शक्ति पे वो क्यों आ गए। शक्ति पे वो इसीलिए आए, उसमें कहने के लिए बहुत कुछ उनके पास नहीं है। कर्नाटक में बजरंगबली पे क्यों आए थे, वो इसीलिए आ गए थे। तो ये सारे की सारे जो मोदी जी लेके जाएंगे जिन मुद्दों पे, अब जनता उन्हें ग्रहण नहीं करेगी। सवाल यह है कि आप जो कहते हैं जनता उन्हें केस तो कर ले, ग्रहण तो कर ले, अब जनता वो केस करने वाली नहीं है। लेकिन ये बात कांग्रेस को और विपक्ष को ध्यान में रखना पड़ेगी कि चीजें भटके नहीं, जो पिच है वो यहीं पे रहे। और अगर यहीं पिच रहेगी तो ये चुनाव मोदी जी के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल साबित होने जा रहा है। इस चुनाव में वो बहुत कोशिश करेंगे। अभी तो शक्ति से शुरू हुए हैं, अब देखिए धार्मिक मुद्दे वो किस तरह से लाते हैं, भावनात्मक मुद्दे वो किस तरह से लाते हैं, वो सारे राष्ट्रवाद का मुद्दा किस तरह से लाते हैं, वो सारे इसी में खेलेंगे पूरा का पूरा। और कांग्रेस और विपक्ष अगर डटी रही अपने मुद्दों पे तो आप इस चुनाव को बहुत दिलचस्प होता देखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प चुनाव है दोस्तों, क्योंकि इस बार मुद्दे नहीं हैं। 2014 में एक मुद्दा था भ्रष्टाचार, अन्ना आंदोलन दिशा में हम बात कर रहे हैं। एक तबका नहीं, पूरा देश ये कह रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। कैसे, देखिए थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने इस बार मुंबई से जो अटैक किया है मोदी जी के ऊपर, वो बहुत बड़ा अटैक कर दिया उन्होंने। मुखौटा, मोदी जी इस शब्द को नहीं पचा पा रहे। और मोदी जी क्या, उनसे पहले जो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी हजम नहीं कर पाए थे। और उनसे तो उनकी पार्टी के ही आदमी ने कहा था, गोविंदाचार्य ने। और उसके बाद वो इतना पैनिक रिएक्शन में चले गए कि उसके बाद उनकी सरकार भी चली गई थी। मुखौटा किसी को भी कहना कि आप असली नहीं है, आपके पीछे कई दूसरी शक्तियां छुपी हुई हैं, अपने आप में बहुत गंभीर किस्म का आरोप है। और यही राहुल ने कहा कि आपके पीछे दूसरी बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई हैं। अब लोग थोड़ा आजकल पढ़ते लिखते कम हैं और उस तरफ जाना थोड़ा सा एक खतरा भी होता है, लेकिन फिर भी आपको बता दें हम कि राम की शक्ति पूजा में निराला ने यह लिखा है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम कहते हैं इस बात को कि ये सारी शक्तियां जो है वो उस तरफ है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास ने इस तरह लिखा है, विरथ रघुवीरा जी। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि देश की जनता समझती नहीं है, समझती है इन सारी बातों को, और दूसरी तरफ समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात बताएं, हम जो पहले भी कह रहे थे कि इस बार धर्म का कार्ड नहीं चलेगा, भावनात्मक कार्ड नहीं चलेगा। तो जब हम ये कहते हैं, जब हम ये लिखते हैं, तो लोग एक सवाल हमसे अक्सर जरूर पूछते हैं। वो पूछते हैं कि पहले क्यों चला था। बहुत सही सवाल है उनका। देखिए ऐसा है कि पहले इसलिए चला था कि बीजेपी जब विपक्ष में होती है और नेहरू के खिलाफ बोलती है, कांग्रेस के खिलाफ बोलती है कि ये नहीं किया वो नहीं किया, तो लोग उसकी बात को सुनते हैं। लेकिन देखिए एक उदाहरण के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जब एक लड़का रोज अपनी मां से कहता है कि देखिए पिताजी ने ये नहीं किया, पिताजी ने वो नहीं किया, ऐसा कर सकते थे वैसा कर सकते थे, तो मां बेचारी सुन लेती है। लेकिन जब लड़का बड़ा हो जाता है उसके बाद भी जब वो बात कहता है तो मां फिर कहती है कि बेटा तू ही कर ले ना, अब तू तो बड़ा हो गया ना, उनसे जो मन पड़ा उन्होंने किया, तू क्या कर रहा है। तो आज जनता यही कह रही है कि 10 साल श्रीमान जी हो गए आपको, आप क्या कर रहे हैं। आज भी आप यही कह रहे हैं कि नेहरू ने यह कहा था, नेहरू ये कर रहे थे, राहुल ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये कर रही थी। देखिए कांग्रेस ने या यूपीए की सरकार ने लोगों को नौकरियां दी थी, मनरेगा लाए थे, सेना, पुलिस, आशा, आंगनवाड़ी सब जगह भर्ती की थी जी। लोगों की जेब में पैसा था। आज जेब खाली है, खाली जेब में धर्म का कार्ड नहीं चलेगा। भूखे भजन न हुई गोपाला,
ये बात बहुत जरूरी है समझने की कि इस वक्त लोगों को आप किसी भी तरह बहलाने की कोशिश करोगे, लोग बहलने वाले नहीं हैं। चाहे आप शक्ति की बात करें, चाहे आप राहुल पर चाहे जितने आरोप लगाए। कभी आपने सुना है कि हजारों करोड़ रुपया एक आदमी की छवि खराब करने के लिए दिया गया हो, राहुल की छवि खराब करने के लिए? और उसके बावजूद राहुल ने मैदान बदल दिया, पलट दिया। देखिए, राहुल असमान मैदान पर खेल रहे हैं, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सारे के सारे इंस्टीट्यूशन उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। मीडिया लगातार राहुल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। बावजूद इसके अगर राहुल इस बाजी को पलट सकते हैं और लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। एक बात और, इस बार राहुल के पास जो है वो टीम बहुत अच्छी है। और वो टीम किसकी है? वो है इंडिया गठबंधन के नेताओं की। बहुत विश्वसनीय मजबूत लोग, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, हेमंत सोरेन, ये सब विश्वसनीय लोग हैं, मजबूत लोग हैं। और वो राहुल के साथ, विपक्ष के साथ, मुद्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। साथ में अखिलेश भी हैं, शरद पवार भी हैं, केजरीवाल भी हैं, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में एक मजबूत आधार है। तो इतनी मजबूत टीम के साथ राहुल खेल रहे हैं और सारे लोग जो है ये राहुल को इस वक्त अपनी टीम का मेन स्ट्राइकर मान रहे हैं। तो देखिए, ये चुनाव जो है बहुत ही मजबूत चुनाव है कांग्रेस और विपक्ष के लिहाज से। और जो आपने आर पार की लड़ाई कहा है, तो ये मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए चुनाव पूरा डिफेंसिव होता चला जा रहा है। उन्हें अपना गोल बचाना है, इसीलिए बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कभी किसी मुद्दे पे जा रहे हैं, कभी किसी मुद्दे पे जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे नहीं आ रहे और ना आएंगे। चुनाव के आखिरी तक नहीं आएंगे। और बेसिक मुद्दे दो ही हैं जो हमने पहले कहा कि जेब खाली, पेट खाली। और इसके दो ही कारण है। जेब खाली इसलिए कि बेरोजगारी है, पेट खाली इसलिए कि महंगाई है। तो ये सारे जो सवाल है जो मोदी जी उठाएंगे या लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, ये अब इस चुनाव में चलने वाले नहीं है। क्योंकि चले जब थे जब लोगों के पेट भरे हुए थे। कांग्रेस ने लोगों की एक स्थिति बना दी थी, एक आधार पे लोगों को खड़ा कर दिया था। आज वो आधार खत्म हो गया है और इसलिए लोग सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार दो, हमें काम दो जी। और इस रोजगार और काम के लिए राहुल गांधी ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां जो 10 साल से रिक्त पड़ी हुई है वो पहली आर्डर से दे दिए जाएंगे और लोगों का इस पे असर हुआ है। तो ये चुनाव निश्चित ही रूप से आपकी बात सही है, आर पार का चुनाव होने वाला है और जनता जो है इस चुनाव को खुद लड़ने जा रही है और कांग्रेस और राहुल गांधी इसमें मुख्य भूमिका में। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।